चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर स्टार स्पोर्ट्स ने प्रोमो रिलीज किया है और उस प्रोमो में नीचे होस्ट पाकिस्तान का नाम ही नहीं है। अजीब बात नहीं है ये? हमने तो पिछले 5 साल 10 महीनों से कोई अच्छी खबर नहीं सुनी है। हमने सिर्फ अच्छे दावे सुने, अच्छे वादे सुने, अच्छे ख्वाब देखे जिनकी हकीकत बहुत ही तल्ख। मतलब पाकिस्तान इतना बुरा वर्ड नहीं है, एक हकीकत है, अब उसको एक्सेप्ट कर लो ना। अब ये रब कर देने से कहीं पर क्या हमारी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी? सिर्फ एक ठंडी हवा का झोंका ये आया कि ब्रॉडकास्टर ने अपना एक प्रोमो जारी किया है, मगर उसके अंदर भी एक चीज प्रॉब्लम है कि प्रोमो जारी किया है, जाहिर है सब सोचो विचार के साथ किया होगा, उसमें भी शेड्यूल या डेट्स ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। तो जो वेन्यू वगैरह टाइप सब चीजें ये थोड़ी सी डरा देने वाली चीज है। तो एक दफा फिर जो पाकिस्तान में मौजूद हैं दोस्त, उनका आप जो है दिल दुखाने की कोशिश कर रहे हैं बार बार, और कोशिश ये है कि जो कहीं ना कहीं प्रोमो डाला है उसने स्टार स्पोर्ट्स ने, बीच में पाकिस्तान का नाम ही गायब कर दिया यार। बहुत ही अफसोस की बात है कि नाम ही गायब कर दिया यार, साडा ना ही विचों काट दिता जे। तो ये इंसाफ तो नहीं है, एंड दिस इज नॉट ऑन। मतलब सीधी सी बात है, वो पंजाबी में हम कहते हैं कि खुडे लाइन लाने की कोशिश हो रही है, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान को साइड में करने की कोशिश की जा रही है। साफ साफ जाहिर हो रहा है। देखिए बात दरअसल ये, मैं वेरी फर्स्ट डे से कह रहा हूँ, चैंपियंस ट्रॉफी होगी, इंडिया पाकिस्तान का मैच भी होगा, अदरवाइज फिर आईसीसी अपनी ये दुकान बंद करे, शटर नीचे गिराए, ताला डाले और घर जाए, क्या ही मुमकिन होगा? अब तो जिस तरह सुशांत ने कहा कि आईसीसी भी इंडिया है और बीसीसीआई भी इंडिया है। ग्रोसरी वाले, हम समझ रहे हैं कि तुम आईसीसी के चेयरमैन बने, गुरु तो तुम क्रिकेट की फलाह बहबूद और उसकी तरक्की के लिए काम करोगे, तुम भैंस की आंख हमारी ही मंजी ठोकने के चक्करों में पड़ गए हैं। तो काफी हल्ला गुल्ला मचा हुआ उस बात को लेके पाकिस्तान में कि यार ये क्या बंद है, एकदम से हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, ये क्या हो गया जी। तो काफी तमाशेबाजी ये मच रही है और कहीं ना कहीं कह रहे हैं जी हमें तो देखें अब प्रेशर डाला जा रहा है, पहले बीसीसीआई की तरफ से प्रेशर, फिर आईसीसी की तरफ से प्रेशर, और अब जो है वो ब्रॉडकास्टर ने भी रही सही कसर निकाल दिया, उन्हें भी विचो साड़ा नाम कर देता। ये जो यहाँ पर जय शाह साहब हैं, वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे, अब वो आईसीसी के प्रेसिडेंट हैं। वो भले से भारतीय हो, लेकिन उनको बहरहाल जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है उसके मामलात का जो है वो सपोर्ट करना होगा। ग्रोसरी वाले, हम समझ रहे हैं कि तुम आईसीसी के चेयरमैन बने, गुरु तो तुम क्रिकेट की फलाह बहबूद और उसकी तरक्की के लिए काम करोगे, तुम भैंस की आंख हमारी ही मंजी ठोकने के चक्करों में पड़ गए हैं। मतलब पाकिस्तान इतना बुरा वर्ड नहीं है, एक हकीकत है, अब उसको एक्सेप्ट कर लो ना। अब ये रब कर देने से कहीं पर क्या हमारी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी? पूरा मुल्क खत्म हो जाएगा? 25 करोड़ आवाम का मुल्क है भाई, जैसे तैसे चल रहा है उसको तो साइड पे करो ना। हकीकत तो है, नक्शे पर तो मौजूद है ना, आसमानों पर तो नहीं कहीं हमने ड्राइंग बनाई दी है, 4 बादल तो नहीं जुड़ गए कि तुमने उनका नाम पाकिस्तान रख लिया है। उधर हवा चली, एक उधर गया, एक उधर गया, एक उधर गया, क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है? ये चेयरमैन आईसीसी बनने से पहले पापा से तो नहीं गलती से मिल लिया है? वो पापा का जो पॉलिटिकल वो है जहन का, वो सारा तो इधर डालेगा। मतलब देखो यार, ओ भैया क्रिकेट को क्रिकेट रहने दे यार, क्या किस तरफ लेके जा रहे हो तुम लोग चीजों को? भाई पिट गया हूं यार 1.5 साल से क्रिकेट के अंदर, मत घुसाओ पॉलिटिक्स यार, प्लीज फॉर हेवन सेक। यार वो ब्रॉडकास्टिंग, वो आपने देखा ना, वो आईसीसी ब्रॉडकास्टिंग शुरू, यार आईसीसी ब्रॉडकास्टिंग कह रहा हूं, ब्रॉडकास्टर्स की तरफ से जो एड्स आना शुरू हुए हैं चैंपियंस ट्रॉफी के, उसमें चैंपियंस ट्रॉफी तो लिखा हुआ है, होस्ट कंट्री का नाम ही नहीं है। होस्ट कंट्री का पता ही नहीं है तुम लोगों को कि कौन है होस्ट कंट्री? पाकिस्तान है। अबे लिख दो, ये तो एक यूनिवर्सल फैक्ट है ना कि भाई होस्ट कंट्री का नाम आईसीसी के इवेंट का जो भी होता है उससे नीचे लिखा होता है। तो पाकिस्तान ने बड़ा कुछ दिया वर्ल्ड क्रिकेट को, और वर्ल्ड क्रिकेट पाकिस्तान को क्या दे रही है? धोखा। चढ़ते सूरज को सलाम। देखिए जी, दे लें आप फिर पैसे वालों का साथ, फिर आपस में ही क्रिकेट खेल लो अपनी टीमें बना के। पैसा कमाना भी पाकिस्तान के साथ खेल के है, लेकिन पाकिस्तान को उसके हकूक भी नहीं देने, मतलब उसके राइट्स भी नहीं देने। चैंपियंस ट्रॉफी पे जी खामोशी अख्तियार की हुई है आईसीसी ने, जो कि एक नालायक ऑर्गेनाइजेशन है। एक्सपोज हो गई है इस टूर्नामेंट में कि ये डिपेंड करते हैं इंडिया के ऊपर। वो जो हम कई सालों से सुनते आ रहे हैं ना, आईसीसी इज इक्वल टू इंडियन क्रिकेट काउंसिल, वो क्लियर पिक्चर है भाई, अब साफ है। और मैं अभी परसों लाइव सेशन कर रहा था, एक इंडियन भाई ने मुझसे शिकायत की, यार आप इंडिया के अगेंस्ट बहुत बोलते हैं। तो मैंने उनको कहा यार इट्स नॉट अगेंस्ट इंडिया, इट्स अगेंस्ट बीसीसीआई। इंडिया तो यार हम लोग तो एक ही हैं, मट्टी तो हमारी एक ही है ना।
तो मेरी क्या हिम्मत या आपकी क्या मजाल कि हम एक दूसरे पे उंगली उठाएं। 50-60 साल पहले हम तो एक ही थे ना, तो हमने क्या एक दूसरे से लड़ना है। ये पॉलिटिशियंस हैं जेशा जैसे, जो आप सबको अपनी उंगली के इशारे पे नचाना चाहते हैं और आपको कठपुतली बनाया हुआ है। उसके बाद वो जो डाइस प्रेजेंट किया जाता है जो आईसीसी की तरफ से आता है, जब ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है इसको मुल्क जब ठहराते हैं तो वो जो डिफेंडिंग चैंपियंस होता है उस मुल्क से आगाज होता है। वो डाइस पाकिस्तान भेजा, उस डाइस में भी पाकिस्तान का नाम नहीं है। भैंस की आंख पीछे मज़ार कायद नजर आ रहा है पाकिस्तान का फाउंडिंग फादर, उसका मज़ार पीछे नजर आ रहा है। सामने चैंपियंस ट्रॉफी पड़ी है, नीचे डाइस पड़ा हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी का, आईसीसी ने दिया, उस पर से भी पाकिस्तान का नाम हटा दिया। अब ग्रोसरी वालों पीछे से मज़ार कायद भी गायब कर देते, एडोब फोटोशॉप में कुछ इस तरह का कर लेते, कोई वीएफएक्स वो इफेक्ट लगाकर वो पीछे मज़ार कायद को ही गायब कर देते, वहां पे तुम डेलीगेट बना देते। हाँ अब यही हो सकता था, और क्या मैं तुम लोगों को कहूं। अजीब कुछ चल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्या क्या करोगे। है पाकिस्तान का नाम ऐसे उड़ा देने से चीजें तो नहीं खत्म होंगी ना। तो यार अब अगले 6 साल जेशा साहब आप क्या करना चाहते हैं कि पाकिस्तान की बिल्कुल ही क्रिकेट जीरो करनी है? तो पहले बता दो यार। देखो आपके करने ना करने से तो कुछ नहीं होगा ना, वो एक हकीकत है, उसको रहने दो एज इट इज। यार आपने ये हाइब्रिड मॉडल आप लोगों ने पहले से डिसाइड कर लिया था, ओके फाइन, लेकिन अब आप क्या चाहते हैं कि हाइब्रिड मॉडल के बाद अभी भी आपके सिर पे कोई है कि यार किसी तरीके से पूरी चैंपियंस ट्रॉफी उठाई जाए? भैया बात सुने, आप पाकिस्तान की हकीकत को ना सॉरी टू से वो नहीं कर सकते। ये बिला वजह में ना जो आप लोगों ने ना ये मुझे इसलिए सियासत जो है ना वो जहर लगती है, क्योंकि ये ना दरारें डालती है और कुछ भी नहीं करती। अबे मैं हमेशा वो ना जो प्यार मोहब्बत बढ़ता है तो फिर लोगों में गपशप भी होती है, तो इंडियन दोस्त ना वो बड़ी जबरदस्त बात करते हैं और मैं भी उनको ये कहता हूँ यार बात तो तुम्हारी ठीक है। अबे उनका दादा कि मेरे किसी हिंदू दोस्त का और मेरा दादा ये गांव में इकट्ठे रहते थे 75 साल पहले, ऐसे ही है। मेरा परदादा उसका इंडियन मेरे दोस्त का परदादा, वो हिंदू है बाय द वे, मैं मुसलमान हूं वो हिंदू है, वो दीवार के परली तरफ अब रहता है। उसका परदादा मेरा परदादा किसी गांव में इकट्ठे रहते थे, किसी शहर में इकट्ठे रहते थे, एक दूसरे के जिसे कहते हैं फेस्टिवल्स भी मना लेते थे, एक दूसरे के त्योहारों में भी हिस्सा लेते थे, एक दूसरे के साथ हंसी खुशी गमी सब बांटते थे। तो ये सिर्फ 75 साल हुआ, मैं 100 साल पूरा नहीं हुआ अभी। और तुम लोगों ने वो 75 सालों में ऐसा जहर कूटा ना इन सियासतदानों ने कि वो अब देखो अब हर कोई एक दूसरे को काटने के है, दोनों साइडों पे इतनी नफरत आपने बांट दी है। तो यार ठीक है, अगर आपने नहीं आना, आपके पॉलिटिकल मसाइल है, टू हेल्प विद इट यार, क्रिकेट को तो ना खराब करो ना। नमस्कार दोस्तों जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है वो अब इस बात पे रोने लगी है कि जो प्रोमो रिलीज किया गया है उसमें पाकिस्तान का होस्ट के रूप में कोई नाम ही नहीं है। मतलब आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान जो कि लगभग 5-6 महीने से चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर रो रहा था, अब पाकिस्तान जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद अब प्रोमो पर रोने लगा है। कल जाके जो मतलब जो और नाम आएगा उसमें वो रोने लगेगा। तो इस प्रकार की चीज़ें पाकिस्तान में हो रही हैं। पाकिस्तान की मीडिया पूरी तरीके से भारत पे गुस्सा हुआ है कि भारत जो है वो हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, भारत को बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए, ये वो मतलब बहुत फर्जी बातें जो है वो पाकिस्तान की मीडिया द्वारा कहा जा रहा है, जैसा कि आपने इस वीडियो में भी देखा। और जिस तरीके से भारत ने जो है वो पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई है, ये कहीं ना कहीं ज़रूरी भी था, क्योंकि पाकिस्तान की ओर से बहुत बड़े धमकी आ रहे थे। कई तो पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर का ये कहना था कि हम दाऊद इब्राहिम के घर के बगल में रहते तो फिर इंडिया को समझ लेना चाहिए। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तानी जिनको कि आतंकी कहा जाता है वो एक बार फिर से अपना आतंकी रूप जो है वो दिखाने पे उतर आए थे। लेकिन भारत जिसने कि साफ कह दिया था कि हम पाकिस्तान खेलने नहीं जाएंगे, उस पर तो पाकिस्तान घुटने पर आ ही गया। अब पाकिस्तान इस बात पे रो रहा है कि जो प्रोमो रिलीज हुआ है उसमें पाकिस्तान का कोई नाम ही नहीं है। मतलब कि पाकिस्तान की एक और इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। अब पाकिस्तान जो कि पहले आईसीसी पे आरोप लगाता था अब उस पे आरोप भी नहीं लगा सकता, क्योंकि अब आईसीसी के जो चीफ हैं वो तो खुद बीसीसीआई के जो चीफ थे पहले वो बन गए हैं। और दोस्तों इससे पाकिस्तान बहुत ज़्यादा परेशान है और पाकिस्तान को अब समझ में नहीं आ रहा है कि हम पहले तो कम से कम आईसीसी को शिकायत कर देते थे और आईसीसी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हमारे पक्ष में भी बोल देता था, लेकिन क्योंकि अब इंडियन ही आईसीसी के चेयरमैन के रूप में बैठा है तो फिर हम इस पर क्या करेंगे। तो पाकिस्तानी मीडिया से लेकर बहुत ज़्यादा जो है वो इस पे बातें हो रही हैं कि भारत जो है वो हमारे लिए जुल्म कर रहा है, ये है वो है, मतलब बहुत प्रकार की बातें हो रही हैं। तो दोस्तों बस आज के में इतना ही। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक और चैनल आई9 न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे किसी न्यूज़ से, तब तक एक तरह आई9 न्यूज़।